के जमाने के जो काले कानून से उससे भी कड़ा कानून लेकर के आए हैं। 3 लाख तक का जुर्माना अधिवक्ता के खिलाफ लगा सकता है, जिसका कि हम सभी अधिवक्ता लोग इसका जो है विरोध करते हैं। सरकार को झुकना ही पड़ेगा और ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको वापस बिल लेना ही पड़ेगा। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अधिवक्ताओं के लिए लड़ते रहेंगे। हूँ आपके साथ ईशांक दीक्षित। जिस तरीके से अधिवक्ता संशोधन जो बिल है 1961 का संशोधन किया गया है, मसौदा पेश किया गया है, उसके बाद मेरे साथ कुछ अधिवक्ता लोग मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या मामला। मैं मधुलिका यादव, पूर्व वाइस चेयरमैन यूपी बार काउंसिल। ये अमेंडमेंट बिल जो 2025 एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसका हम सभी पूरे भारत के अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं और विस्तार से भी जब कार्यक्रम होगा तब बताया जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला इन्होंने ये किया कि जो एडवोकेट्स के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी कमेटी की जो प्रोसीडिंग चलती हैं उसमें बार काउंसिल को ये पावर दे दी कि वो 3 लाख तक का जुर्माना अधिवक्ता के खिलाफ लगा सकता है, जिसका कि हम सभी अधिवक्ता लोग इसका जो है विरोध करते हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि उस प्रक्रिया को चलाने में, जो डिसिप्लिनरी कमेटी की जो प्रक्रिया चलाने में बार काउंसिल का जो खर्चा आएगा, उसको जो है खर्चे को भी जो है बार काउंसिल अधिवक्ताओं से वसूल कर सकती है। और एक डीसी चलाने का हजारों 20,000 50,000 का खर्चा आता है। तो इस तरीके का जो खर्चा है, कोई भी हमारे खिलाफ अगर फर्जी खिलाफ शिकायत कर देगा तो उसकी जो शिकायत की प्रक्रिया को निपटाने के लिए, जिससे कि जैसे आप लोग कोर्ट में वो करते हैं वाद, उसमें जैसे कभी कभी वाद पे आ जाता है कि वाद सव्यय तय किया जाता है। सव्यय का मतलब जो खर्चा हुआ है उसमें वो पूरा का पूरा वादी को विपक्षी पार्टी से दिलाया जाएगा। तो इस तरीके का प्रावधान ये लोग लेके आए हैं। इसके साथ इन्होंने ये कहा कि बार काउंसिल में जो है केंद्र सरकार अपने 3 प्रतिनिधि नॉमिनेट करके भेज सकती है, जबकि ये अधिकार कभी भी केंद्र सरकार को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वकील अपने मेंबर्स खुद चुनाव द्वारा चुन के भेजते हैं। इसमें जो है ये जो बैकडोर की एंट्री जिस तरीके से आईएएस वगैरह में कर रहे हैं, ये उस तरीके की बैकडोर एंट्री अपने चहेतों को बार काउंसिल में प्रवेश दिलाने के लिए ये प्रस्ताव लाए। इसका हम विरोध करते हैं। जितने भी बार काउंसिल के सदस्य जाएं वो केवल चुनकर के ही जाएं। एक इसके अलावा इन्होंने ये कर दिया कि जो मिसकंडक्ट की जो परिभाषा है उसको इन्होंने बहुत ही विस्तृत कर दिया है। अब तो कोई भी चीज़ को यह है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर ये ला करके किसी भी वकील को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इन्होंने एक ये भी इसमें संशोधन लाने का प्रयास किया है कि एडवोकेट जो है वो कोर्ट से एब्सेंट नहीं रह सकता, वो हड़ताल नहीं कर सकता, वो बाइकाट नहीं कर सकता, वो किसी भी प्रकार का विरोध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपना प्रकट नहीं कर सकता। तो ये तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। संविधान ने हमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, उसको ये कैसे जो है हमसे छीन सकते हैं। तो इसका हम सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। की बात की जाती है कि मतदान नहीं, आप आपराधिक मामले के लिए भी इन्होंने कहा है कि आपराधिक मामलों का जहां तक है, जितने भी आपके नेता हैं सब नेताओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सब नेताओं के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग है। जब तक की जो है सजा नहीं हो जाती तब तक सबको निर्दोष समझा जाता है। फिर एडवोकेट्स के लिए ये ऐसी चीज़ कैसे ला सकते हैं कि एडवोकेट्स के खिलाफ अगर मुकदमे पेंडिंग हैं तो फिर उनका वोटिंग राइट छीन लिया जाए। इस तरीके के जो सारे प्रावधान हैं ये बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माने के जो काले कानून से उससे भी कड़ा कानून लेकर के आए हैं। ये सबको तो इस मोदी सरकार ने कंट्रोल कर लिया, केवल अधिवक्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब अधिवक्ताओं के पैरों में बेड़ियां डालने के लिए ये लाए हैं। और एक चीज़ इसमें और बहुत अजीब लाए हैं कि साहब जो है अधिवक्ताओं की अपने केस के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी, और अगर कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ यहाँ तक कि उपभोक्ता फोरम आदि भी जाना चाहेगा तो वो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे तो हो गया कि अधिवक्ता को फीस तो मिली 2,000 हमें फीस, और जब हमारा क्लाइंट हमसे संतुष्ट नहीं हुआ, उसने जाके उपभोक्ता फोरम में मुकदमा हमारे खिलाफ और ठोक दिया, तो पता चला जो है हम पे जो है 20,000 जुर्माना पड़ गया। हम लोग अपनी वकालत करेंगे या जाकर के अपनी पेशियां निपटाएंगे उपभोक्ता फोरम के सामने जाके। तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अधिवक्ताओं ने अगर इसका विरोध नहीं किया तो अधिवक्ता जा रहा है गुलामी की ओर। गुलामी की ओर अधिवक्ता को भेजने के लिए ये काला कानून लाया गया है। एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से केस लड़े जाते हैं उसमें एक व्यक्ति हारता है, यानी कि वकील जो होता है एक हारता है एक जीतता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो हारेगा वो भी आपके ऊपर केस ठोक दे या कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ। देखिए ये बहुत ही अलग है, क्योंकि आप ये बताइए कि किसी भी केस की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि एडवोकेट
जो एडवोकेट लापरवाही करते हैं वो खुद से खुद प्रोफेशन से बाहर हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के यहाँ अगर किसी मरीज की मृत्यु हो गई तो उससे क्या आप कहेंगे कि साहब जो है अब तुम पैसा वापस दो? किसी का इलाज से अगर कोई ठीक नहीं हुआ तो उससे कहेंगे कि अब तुम जो है तुम्हारे इलाज से हमारा मरीज ठीक नहीं हुआ तो हमारा पैसा वापस दो। तो इस प्रकार से आप, ये तो सेवाएं हैं देने की। हर आदमी को अगर ये कंपटीशन का ज़माना है, अपने प्रोफेशन में टिके रहना है तो उसको खुद से बेहतर सेवाएं देनी होंगी, वरना वो प्रोफेशन से आउट हो जाएगा। तो इस तरीके की बात ये बिल्कुल ही गलत है, इसको हम लोग किसी भी कीमत पे मानेंगे नहीं। हजरतगंज में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपका एक चौक पे प्रदर्शन हुआ, तो क्या लगता है ये प्रदर्शन आपको मजबूती प्रदान करेगा और आप केंद्रीय सरकार है जो आपको सुनेगी या अपना प्रावधान जो है वापस लेगी? जो भी प्रस्ताव लाए जो प्रदर्शन हुआ ये पूरे देश स्तर पे है और ये इसकी जानकारी और ये सांसद तक जाएगी, पूरे देश में है। जब तक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो वापस बिल नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग धरने पे धरने करते रहेंगे और ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी। सरकार को झुकना ही पड़ेगा और ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको वापस बिल लेना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा 35A की चर्चा है, क्या है 35A? ये दोनों लोग बोलेंगे। देखिए, हाँ, मैं जेपी मिश्रा एडवोकेट बोल रहा हूँ 35A के बारे में हम बताएंगे। और 35A जो है, देखिए मैं ये जानता हूँ कि ये जो 3 लाख जुर्माने की बात हो रही है एडवोकेट पर, एडवोकेट को फीस, वो एडवोकेट तो सेवा करता है और सेवा में गरीब से गरीब जो निचले पायदान पर व्यक्ति है वो आकर के उसकी कभी फीस देता है, कभी नहीं देता है। अब पता चला हमने सेवा की, केस हार गया, ये जीत गया, वो तो भविष्य पर हम नहीं निर्धारित होते, और उसके बाद वो नाराज होकर के हमारे ऊपर जुर्माना ठोक दे, तो ये अधिवक्ता कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कभी भविष्य में नहीं बर्दाश्त करेगा। और अधिवक्ताओं के खिलाफ अगर कोई भी इस तरीके से बात आती है, मैं पूरा अधिवक्ता समाज इसका विरोध करेगा और जो लड़ाई जैसे लड़नी होगी वो हम लोग लड़ेंगे। सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा। सरकार कभी भी, गलत तो गलत है, सत्य पराजित हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। हम लोग, देर होती है अंधेर नहीं होती है, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अधिवक्ताओं के लिए लड़ते रहेंगे। कैसे देख रहे हैं पूरा विस्तार रूप बताइए 35A को किस तरीके से? देखिए 35A में जिस तरीके से सरकार ने 35A हम लोगों के लिए वो लागू किए हैं, 35A में है कि अधिवक्ता बाइकआउट नहीं कर सकता, धरने पर नहीं बैठ सकता है। और अगर अधिवक्ता समाज धरने पर तभी बैठता है क्योंकि धरने, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, धरना तो हमारा लास्ट एक ऑप्शन होता है क्योंकि अधिवक्ताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम धरने पर बैठें। लेकिन सरकार ये चाहती है कि हमारा अनुच्छेद जो कि 19 है, 19 में कहा गया है कि अधिवक्ता ही नहीं बल्कि समाज भी स्वतंत्र रूप से अपने बातों को कह सकता है और धरने पर बैठ सकता है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि हमारे उन अधिकारों का हनन हो और सरकार के लोग हमारे बीच आकर के बैठें। आप सब जानते हैं कि कोई भी सरकार कभी भी किसी भी के लिए अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि हम अपने बीच उनको बर्दाश्त कर सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अधिवक्ता समाज ने शुरू से समाज के लिए भी लड़ा है और खुद के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए हम लोग पुरजोर आवाज़ भी उठा रहे हैं और तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए। लेकिन आज तक किसी भी अधिवक्ता के लिए कल्याणकारी योजना तो लागू सरकार नहीं कर पाई। लेकिन इसके साथ साथ में हमारे स्वतंत्रता का भी हनन करने के लिए अपने बीच के लोगों को हमारे साथ जोड़ना चाहती है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह बिल यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरीके से तानाशाही रवैये में आ गई है और तानाशाही रवैया अधिवक्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो ये बाकी आपको डिटेल जो है बताई गई है। तो इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से भी ये अनुरोध करेंगे कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए क्योंकि ये बिल हमारे किसी काम का नहीं, ना हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसा आपने देखा, तमाम अधिवक्ता प्रेस क्लब में मौजूद थे, हमने उनसे जाना। मधुलिका यादव जो कि अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे भी मैंने बात किया। तो उनका कहना है और तमाम जो अधिवक्ता हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो बिल है, जो अधिवक्ता संशोधन बिल है 1961 को संशोधन जो किया जा रहा है, उसका प्रस्ताव पेश किया गया है, वो बिल्कुल ही गलत है और उनका वो हर तरीके से विरोध करेंगी। और जितने भी अभी अधिवक्ता हैं, आज हजरतगंज में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद प्रेस क्लब में सारे अधिवक्ता एकजुट हुए हैं और इस पर प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो उनसे मैंने हर एक मुद्दे पर बात की तो उन्होंने 35A का एक हर तरीके से विरोध करने की बात कही है। कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.